Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth Hub. As you know, we are doing the chapter expansion and this is the second part of that chapter. So last class में we have gone through various formulas based on expansions, be it a plus b whole square, a minus b whole square, etc. आज हम लोग उसी formula पर बेस कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So on that note, let's begin with the chapter. देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज 7 अपॉन ऐसा है क्वेश्चन, मैं रिराइट कर दे रहा हूँ. दिस इज 7 अपॉन 8x प्लस 4y अपॉन 5 होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको इस तरह से आप रीड करेंगे. दिस इज 7x अपॉन 8 प्लस 4y अपॉन 5 होल स्क्वायर. तो आपको क्लियरली देख के समझ में आ रहा होगा कि हमको यहाँ पे क्या लगाना है. हमें यहाँ पे लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, क्या होता है? दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. जहाँ पे a का वैल्यू कितना है? दिस इज 7x अपॉन 8 और b का वैल्यू कितना है? दिस इज 4y अपॉन 5. तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 7x अपॉन 8 प्लस 4y अपॉन 5 होल स्क्वायर. अब a के बदले आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 7x अपॉन 8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिखोगे क्या? 4y अपॉन 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना बेटा? दिस इज 7x अपॉन 8 इंटू ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 4y अपॉन 5. ठीक है, अब जो कुछ एलिमिनेट हो सकता हो तो कर देंगे, एलिमिनेट हो नहीं रहा है यहाँ से, तो सीधे इसका स्क्वायर आप करोगे. जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर अपॉन 64. ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा आपका 16 y स्क्वायर अपॉन 25. और देखो यहाँ से कर सकता है 2 1 2 2 4 8 4 1 4 4 4 से कट गए. तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा प्लस का 7xy अपॉन 5. ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा. क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा आपका 49x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 7xy अपॉन 5. ठीक है, किसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको मैं रिराइट कर दे रहा हूँ आपके लिए. ये क्वेश्चन एक्चुअली लिखा हुआ है 2x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 4 का होल स्क्वायर. तो जैसे ही आपने इसको देखा तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे. यहाँ पे हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या यूज करेंगे? यहाँ हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. और a माइनस बी का होल स्क्वायर में a होगा आपका 2x अपॉन 7 और b होगा आपका 7y अपॉन 4. और उस तरीके से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आई होप समझ गए होंगे सब लोग. इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको इवैल्यूएट करना है. क्या इवैल्यूएशन में दे रखा है? यहाँ दे रखा है आपके पास 4a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 48ab. तो आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? यहाँ लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. जहाँ पे a क्या है? a हमारा है 4a और जो b हमारा है वो हमारा क्या है? वो हमारा है 3. ठीक है, तो आप सब जानते हैं यहाँ होल स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 4a इंटू 3b. ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि माइनस साइन लगा होता है कभी भी पहले, तो ब्रैकेट हमेशा लगाने की कोशिश करते हैं. यहाँ माइनस टाइम्स क्या आएगा? यहाँ आएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4a इंटू 3b. ठीक है, क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, इसलिए. और यहाँ पे प्लस का 48. बोलोगे यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को. अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? तो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर. यह आएगा 4 टू 8 से 24ab माइनस यहाँ आप क्या देखोगे? क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका 16a स्क्वायर प्लस यह आएगा आपका 9b स्क्वायर. यहाँ से आएगा माइनस का
24 AB, क्या है 24 AB, और ये प्लस का 48 AB एज इट इज यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आइए, अगले स्टेप में क्या होगा, 16A² प्लस 9B² प्लस 24AB, और माइनस अंदर जाए तो साइन रिवर्स कर देगा, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 16A² माइनस का 9B² प्लस का 24AB, और ये प्लस का 48AB है, ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब आप देखो ये 16A² प्लस का, ये माइनस का है तो कट जाएगा। सिमिलरली ये 9B² प्लस का है, ये 9B² माइनस का है, ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका 24AB, और यहाँ से फिर से है 24AB, और ये बचा हुआ 48AB, ठीक है। इन सभी को जब आप ऐड करने जाओगे तो 20 24 24 48 48 48 96, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 96AB विल बी द आंसर, ठीक है। यू कैन नोट डाउन द आंसर सोल्यूशन बाय पॉजिंग द वीडियो। ये ध्यान रखना है बस कि यहाँ पे हमारे पास था प्लस का फॉर्मेट, तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है इतने में, ठीक है। यहाँ माइनस का फॉर्मेट था तो यहाँ पे लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे था इसलिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के इसको पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद किया है ताकि साइन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और लास्ट 48AB ऐसे ही रहेगा। फर्दर इसको सॉल्व किया पूरा, तो हमारा जो आंसर अल्टीमेटली आ गया कितना आ गया, 96AB विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है किसी को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए क्वेश्चन और आपके सामने, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पिछले क्लासेस में करते हुए आए हैं। आप साफ साफ देखो, आपके पास x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 7/2। उसके बाद आपके पास एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 5/2, और आपसे बोल रहा है कि सॉरी एक्स प्लस वाई दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि एक्स माइनस वाई बता दो। तो जैसे ही आपने ये देखा तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy, ठीक है। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, वो ए बी के फॉर्म में था, यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है उसमें। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होती है, 7/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई को निकालना ही है तो उसको आप लिख दो ऐसे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी बेटा 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स में 2 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, तो आएगा आपका 49/4 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब आपको चाहिए इसकी वैल्यू तो आप इसको उधर भेज दो भाई, तो आ गया आपका 49/4 माइनस 10/1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल सी बात है, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप 4 यहाँ एलसीएम आएगा, क्या आएगा 49 माइनस 10 4 जा 40 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 9/4 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तब आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो मेजर कर दे रहा हूँ, बाकी इतना कुछ है बेटा, आप कर सकते हो अपने आप ही। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, और जो आप स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 3/2 आएगी, ठीक है, प्लस माइनस 3/2। वाई, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 होता है और 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 होता है। मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस वाली वैल्यू भी लेते हो और माइनस वाली वैल्यू भी लेते हो, इसीलिए जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर वुड बी प्लस माइनस 3/2, ठीक है। अब बात आती है कि आप बता दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से करोगे, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी थी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। फिर से वही है कि आप इजीली अच्छे से इसको देखो और पॉज करके नोट डाउन करो और वापस से रिवाइज करके आना, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे चीजें जो है आपके दिमाग में और अच्छे से सेव हो रही होंगी, भाई, बिकॉज अब धीरे धीरे आप एक्सपेंशन में क्या हो रहे होगे, थोड़ा फैमिलियर हो रहे होगे, थोड़ा कंफर्टेबल भी हो रहे होगे, ठीक है।
चलो भाई आगे चलते हैं। ये आपके पास फिर से क्वेश्चन है, क्या है, a माइनस बी की वैल्यू 0.9 है, ए बी की वैल्यू 0.36 है, a प्लस बी फाइंड करना है। सेम वैसा ही सवाल है लेकिन डेटा थोड़ा सा डेसिमल वाला है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। a प्लस बी निकालना है तो आप फिर से क्या करोगे, वही फॉर्मूला यूज करो, क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। यही फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लगेगा। अब a प्लस बी की वैल्यू कितना है बेटा, वो है फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे ही लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, वो 0.9 है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 0.36। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 0.81 भाई 0.9 का स्क्वायर करो तो कितना है 0.81 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 4 24 4 कैरी 2, ये आ गया 4 3 12 12 प्लस 1 12 प्लस 2 14, तो आ गया आपके पास 1.44। क्या आ गया 1.44। अब आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.44 प्लस 0.8। ठीक क्या आएगा 1.44 प्लस 0.81, तो आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये आ गया 1 ऐड करो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 2.25। क्या आएगा 2.25। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, इसका डेसिमल हटा दो और नीचे 100 लिख दो। तो एक तरीके से आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है 225/100, किसके इक्वल आ रहा है 225/100। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225/100। कितना आ गया ये आ गया आपके पास 225 का स्क्वायर रूट 15 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, तो आपके पास a प्लस बी का वैल्यू जो आ जाएगा वो प्लस माइनस 15/10 आ जाएगा। कुछ बच्चे सिर्फ 15/10 रखते हैं तो कोई उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है अभी क्लास 9 10 में, बट 11 12 में अगर आप इस तरह से लिख दोगे सिर्फ प्लस का आंसर तो गलत माना जाएगा, वहां पे आपको प्लस माइनस दोनों लिखने, बट फॉर नॉर्मल रीजंस हम लोग यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू बोल सकते हैं। कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 15/10। अब फिर से यहाँ वैल्यू पूछी गई कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताइए, तो फिर से आप वही लगा दो, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी की ये वैल्यू है, a माइनस बी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल में चाहो तो आप लिख सकते हो क्या 1.5, हाँ ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में था तो आंसर भी हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है प्रॉपर इस क्वेश्चन का। आई होप यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द ईच एंड एवरी पॉइंट, कि आपको हर एक पॉइंट इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास। अब यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप इतना सीख चुके हैं कि एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत सीख गए होंगे, अब तक काफी क्वेश्चन करा दिए मैंने, फॉर्मूला रिवाइज करा दिए, सब कुछ करा दिया, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है। चलिए करिए जरा जल्दी से फास्ट। चले भाई चलो, पॉज करके आपको ट्राई करना होता है, उसके बाद वापस रिज्यूम करके चेक करना होता है कि आपने सही किया है कि नहीं, मेरे सोल्यूशन के साथ आपको मैच करना होता है उसको। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास क्या है, a माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और a प्लस बी का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 6 दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो, पहली चीज तो, और दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है कि a b की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो ये दो चीजें आपसे बोली गई हैं कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो, और साथ ही साथ आप ए बी की वैल्यू भी यहाँ पे बता दो। ठीक है, तो देखो भाई बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और दिमाग ये लगाएंगे कि पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत ही एक तरीके से सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमको पता है कि अगर ए बी पहले निकाल दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आप एब्जॉर्ब कर लीजिए अपने अंदर। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6, तो आप करोगे 6 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो आप करोगे 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, ये आ गया आपके पास 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 4ab।
ये कितना आ गया 20 इक्वल्स टू 4ab। तो यहाँ से ab का जो वैल्यू आएगा बेटा वो कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ से जो ab का वैल्यू आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके पास ab का वैल्यू 5 आया तो आपने कहा कि सर अब तो आराम से हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा सर ऐसा कर लेंगे कि हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैंने कहा ओके। अब a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है कि क्वेश्चन में 6 थी, तो आपने यहाँ पुट कर दिया। 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ab की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या आएगा 2 इंटू 5, ठीक है। क्यों, ab की वैल्यू कितनी थी 5 थी। अब यहाँ पे कितना आ गया 36 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10। अब चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको इधर भेज दो भाई, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 10। तो आपका यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा 26। So the value of a square plus b square will be what? It will be 26. Clear everyone? तो आप क्या देख रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस पे हम क्या देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले को एकदम मगअप कर लो, आपको एकदम इसको क्या कर लो, रट लो एकदम इसको, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। आपका काम ये है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे सोल्यूशन, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखना शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे, कुछ नए आइडेंटिटीज को देखेंगे। अभी तक हम लोग किसका एक्सपेंशन देख रहे थे, अभी तक हम लोग एक्सपेंशन देख रहे थे a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा स्क्वायर से आगे बढ़ेंगे और क्यूब देखेंगे कि अगर a प्लस बी होल क्यूब हो तो क्या एक्सपेंशन होगा, अगर a माइनस बी होल क्यूब हो तो क्या एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो आपका इस तरह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट्स a प्लस, ठीक है। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट्स a प्लस बी। इसको एकदम आपको याद करना, रट लेना है एकदम, लर्न इट, है ना। इसको प्रॉपर्ली लर्न कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस की बात करूं तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब। जैसे करेंगे तो जहां जहां भी प्लस है दिख रहा है वहां वहां माइनस लगाना होगा आपको, और फॉर्मूला आपका आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट्स a माइनस, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प से ही आप ये जो क्यूबिक एक्सपेंशन के क्वेश्चंस हैं उनको इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ जो भी लिखा हुआ है ज़्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको अभी क्या ध्यान देना है, सिर्फ इन दो फॉर्मूलों को ध्यान देना है। पहला क्या है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, आप मेरे साथ इसको रिपीट भी करेंगे। क्या होता है भाई a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट्स a प्लस बी, ठीक है। फिर नीचे आइए क्या लिखा है a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट्स a माइनस बी। अब कई जगहों पर ये होता है कि इस फॉर्मूले के एक्सपेंशन को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं लोग, और ये 3ab का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस जब इससे कराओगे तो क्या आएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो कई जगह पे फॉर्मूला ये वाला भी लिखा होता है, बट हमको मेजरली याद ये रखना है। इसका जब कभी यूज होगा तो आप अपने आप इतने समझदार हो चुके होंगे कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, बट अभी के लिए फॉर बिगिनिंग फॉर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आपको बस यही दोनों फॉर्मूले बाय हार्ट एकदम दिमाग में रखने हैं, सो दैट आप अगले आने वाले क्वेश्चंस को इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स मूव फर्दर। और ये फॉर्मूले मैं आपको दिखा रहा हूँ उनको पॉज कर करके आपको नोट डाउन भी करना है अपनी कॉपी से, तो बिना फॉर्मूले के यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर a प्लस बी होल क्यूब ना हो और क्या हो a प्लस 1 अपॉन a होल क्यूब हो,
जैसे हमने अभी पढ़ा था, क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि a प्लस वन अपॉन ए होल स्क्वायर हो तो फॉर्मूला क्या होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर a प्लस वन अपॉन ए होल क्यूब हो तो क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे क्या होगा, ये होगा a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट्स a प्लस वन अपॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बी का टर्म है वो गायब हो जाएगा, क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू वन अपॉन ए है और a कट जाना है, इसी वजह से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a प्लस वन अपॉन ए होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स इन ब्रैकेट्स a प्लस वन अपॉन ए, ठीक है। इसको भी लर्न रखना है प्रॉपर, इसको भी लर्न रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर यहीं पे होता a माइनस वन अपॉन ए होल क्यूब तो क्या होता, तो भी वही बात होती, क्या आता, यह आता आपका a क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब माइनस 3 टाइम्स a माइनस वन अपॉन ए, क्या आता भाई a क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स इन ब्रैकेट्स a माइनस वन अपॉन ए। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको उसी तरह से लर्न रखने हैं जिस तरीके से आप पिछले फॉर्मूलों को लर्न रखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो आराम से और उसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे ताकि आपको स्क्वायर जैसे यहाँ क्यूब में भी क्वेश्चंस को समझने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का टाइम मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें हमको बस क्या करनी है, a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने साथ साथ देखा यहाँ क्या लिखा है, लिखा हुआ 2a प्लस 3b होल क्यूब। तो आपने इसको जैसे ही देखा तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि क्या होगा, हमें फॉर्मूला करना पड़ेगा कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट्स a प्लस बी। क्या होता है भाई, होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट्स a प्लस बी। अब जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ a के बदले क्या लिखा है बेटा, 2a लिखा हुआ है, प्लस b के बदले क्या लिखा हुआ है, 3b लिखा हुआ है। तो इसका अगर होल क्यूब लिखना होगा तो a के बदले क्या लिखोगे आप, 2a लिखोगे, प्लस b के बदले क्या लिखोगे आप, 3b लिखोगे, फिर से वही चीज 3a के बदले क्या लिखोगे, 2a लिखोगे, b के बदले क्या लिखोगे, 3b लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे क्या, a के बदले 2a प्लस b के बदले 3, ठीक है। बात समझे आप मेरी। अब इसको ओपन कर देंगे, क्या आएगा, जब आप 2a का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब बेटा होता है 8, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब 27 और b क्यूब हो जाएगा, प्लस पहले इसको असेंबल कर लेते हैं फिर आगे कर लेंगे इसको, 3 3 9 18, क्या आ गया 18ab, क्या आ गया 18ab इन ब्रैकेट्स 2a प्लस 3, ठीक है। बात समझते जाइएगा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या हो गया आपका ये 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले इसमें क्या आएगा 36 a स्क्वायर बी, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें से तो क्या आएगा प्लस का 54 ab स्क्वायर, क्या आएगा प्लस का 54 ab, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देख लीजिए। कुछ ज्यादा स्पेशल चीज कुछ नहीं की गई इसमें, बस क्या किया गया है, बस इस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया है। जहां पे a गिवन है आपको वहां पे 2a लिखा गया है, जहां b गिवन है आपको वहां पे आपको 3b लिखा गया है, और इस बेसिस पर हमने क्या कर लिया है, इसको सॉल्व करके निकाल दिया है कि आंसर क्या होगा। अब इस पे आइए, ये क्वेश्चन भी सेम इसके जैसे ही है, बस इसमें क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, और a माइनस बी का होल क्यूब लगाने के बाद a के बदले आप लिखेंगे 4a और b के बदले आप लिखेंगे 5b, और इस तरीके से आप इजीली इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बढ़ो भाई आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम वैसे क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा कि स्क्वायर और क्यूब को मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, क्या की जा रही है, स्क्वायर और क्यूब को मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू है जो कि 23 है, और आपसे बोला जा रहा है कि आप फाइंड कर दीजिए a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू। तो आपने कहा सर ठीक बात है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर हमको पता है और a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब हमको चाहिए, इसका मतलब है कि हमें a प्लस 1 अपॉन a कहीं से लाना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्यूब भी कर सकते हो उसका स्क्वायर भी कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल यही बात करनी है,
तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हम a प्लस 1/a को निकालें। तो उसके लिए फॉर्मूला याद करिए, क्या लिखते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ये होता है बेटा। अब आप देखो यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 23 प्लस 2, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, आ गया a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू 25, और यहाँ जब आप a प्लस 1/a निकालोगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 1/a का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। a प्लस 1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे a प्लस 1/a का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ पे हम उसका क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब, a प्लस 1/a का होल क्यूब, ओपन करिए क्या होता है ये बताया था मैंने, होता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 टाइम्स इन ब्रैकेट्स a प्लस 1/, ये फॉर्मूला होता है ना, बताया था मैंने। अब आप देखो a प्लस 1/a की वैल्यू पता है आपको, यहाँ पुट कर दीजिए 5 का क्यूब करेंगे इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 5, वो पुट कर दी यहाँ पे, आ गया 5, ठीक है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 15, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो 15 को इधर ले आएंगे तो आएगा आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 माइनस 15, तो आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना आ जाएगा, ये आपका 110, कितना आ जाएगा 110, 110 विल बी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। क्या होगा आपका 110 will be the आंसर ऑफ दिस, ठीक है। बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको मेजरली ध्यान क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है कि हमें फॉर्मूले सारे जो एक्सपेंशन के हैं वो बाय हार्ट दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं होगा तो आप किसी तरीके से भी इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें जरा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास आया कि a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो शो कर दीजिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, यहाँ पे होगा, शो कर दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला वो देखना पड़ेगा, इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अभी इसका हम लोगों ने बेसिक नहीं सीखा है तो अभी इसको नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आराम से, इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर a प्लस 1/a का वैल्यू p है, कितना है p, तो आप बता दो, प्रूव कर दो, क्या है, प्रूव दैट कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का जो वैल्यू है वो p टाइम्स p स्क्वायर माइनस 3, क्या है, p टाइम्स p स्क्वायर माइनस 3 है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे a प्लस 1/a का होल क्यूब करोगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस 1/a, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या पुट करो, p पुट करो, तो क्या है यहाँ p क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3, और a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है p है, तो 3p हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब विल बी इक्वल टू क्या आएगा, p क्यूब माइनस 3p, क्या आएगा p क्यूब माइनस 3p, क्या ये भी वही है, बिल्कुल वही है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो p इंटू पी स्क्वायर क्या आएगा p क्यूब, और ये आएगा माइनस का 3p, तो आप देखिए यही आ गया जो यहाँ पे आया, तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव, ठीक है। ये प्रूव करना था हमको कि जो आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब है वो कितना है, p क्यूब माइनस 3p। अगर आप वैसे लिखना चाहते हो ऐसे, तो आपके पास p कॉमन ले लो, यहाँ पे p जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस 3, क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस 3, वो भी यही पे लिखा हुआ था। तो सेम चाहो तो उसको ओपन कर लो, चाहे यहाँ पे कॉमन ले लो, दोनों केसेस में आपका जो प्रूफ है वो क्लियर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन इन दिस आंसर कॉपीज, देन वी विल बी मूविंग फर्दर। आगे चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप से ट्राई करिए जरा इसको, पहले उसका मैं बताता हूँ।
ट्राई टू सॉल्व इट। ये देख के आप इतना समझ गए होंगे क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम लिटिल बिट, 3 मिनट का टाइम लीजिए एंड देन सॉल्व इट। और उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो पॉज करके हटाएगा वीडियो और फिर चेक करिएगा सोल्यूशन की क्या है, ठीक है। जब वही मैं आपसे पूछूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थिंग विच यू हैव टू डू इज पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया, ठीक है। देखते हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है, हमें लगाना है एक तरीके से लगाना है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट्स a माइनस, ठीक है। बट यहाँ पे a भी नहीं, a के बदले कितना है 2x माइनस 3y का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a के बदले 2x, b के बदले 3y, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x माइनस, ठीक है। अब देखो ये आएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन कितनी 10, तो इसके लिए क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे आप आराम से। तो 10 का क्यूब इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 8x क्यूब, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 27y क्यूब। यही पूछा गया था, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग। माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3 to 6, 6 3 18xy, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x माइनस 3 वैल्यू कितनी रखी 10, वो फिर से यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ये आएगा माइनस 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा 16 थी, और ये कितनी है 10, ठीक है। ये आपका हो गया 1000 इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 2y क्यूब, ये आ गया माइनस का, अगर मैं 16 इंटू 18 करूँगा तो कितना आएगा 16 8 जब 128, 8 कैरी 12, और 16 में 16, 16 और 12 28, ठीक है। तो आएगा आपका 288 और 0, तो आएगा 2880। हमें चाहिए सिर्फ इसकी वैल्यू, तो इसको यहाँ लाके ऐड कर देंगे, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 8x क्यूब माइनस 27, ठीक है, माइनस 27y क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 2880। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब इज इक्वल्स टू 3880, ठीक है। ये आपका ही फाइनल आंसर है, मैच कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या करना था a माइनस बी का होल क्यूब यूज करना था, और बस a के बदले 2x और b के बदले 3y, और बाकी आप सोल्यूशन इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर क्लियरली 3880 आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, देन विल बी फिनिशिंग दिस क्लास फॉर टुडे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपैंड करिए, बट यहाँ पे पावर देने रखी, इसका मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर होंगे, होल स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो इसको हमने वही बताया कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन था काम का, ये वाला, ये क्वेश्चन भी आपका उसी चीज पर बेस्ड था। सो वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, और वहां पे फिर हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, और साथ में ये वाला जो एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा है ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। So that is all for today. आज हम लोगों ने क्या देखा, we have learned about the expansion based on the cubic equations. That means a plus b whole cube, a minus b whole cube. Then we have learned about a minus 1 upon a whole cube and a plus 1 upon a whole cube. On that note, we will be finishing today's class. Next class में आने से पहले आप ये सारे formulas learn करके आएंगे. So that is all for today. Thank you for watching.